हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। आरआरबी एएलपी साइको का एग्ज़ाम हो चुका है। उसके बाद में फाइनल कटअप आपका कितना जा सकता है, तो उसके बारे में जानेंगे। रांची जोन में पर्टिकुलरली जानेंगे कि रांची जोन का एक्सपेक्टेड कटअप क्या जा सकता है। अन्य जोनों के बारे में भी कुछ आपका जानेंगे। तो यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड कटअप जो है कि उसके बारे में डिस्कस करेंगे विद डेटा। तो हमारे पास जो अवेलेबल डाटा है उसके बेसिस पे करेंगे कि कितने कैंडिडेट ने कितने कितने मार्क्स लाए हैं। उस आधार पर जो है कि CBT 2 का मार्क्स जो है वो उसमें 70% काउंट होगा, और साइको का एग्ज़ाम में आपका कितना मार्क्स आता है, तो जा करके आप जो है कि जो यहाँ पे रिक्वायर्ड कटअप है उसको क्वालिफाई कर जाएंगे। तो उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो ये आपका रांची जोन के बारे में हम समझेंगे। तो रांची जोन का आपका नंबर ऑफ सीट यहाँ पे जो है कि जनरल कैटेगरी के लिए 189 सीट है। वही आपका SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी के लिए जो नंबर ऑफ टोटल सीट है वो 110 है, और ST कैटेगरी के लिए 34 आपका सीट है। वही आपका OBC के लिए 127 सीट है, और EWS वालों के लिए आप देख सकते हैं 51 सीट है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी इस बार जो थी रांची जोन में वो 511 सीट थी। और यहाँ पे आप ये टोटल नंबर ऑफ़ सीट है जो कि आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे टोटल सीट है। अब बात करें कि कितना CBT 2 में यहाँ पे रांची जोन में कटअप गया हुआ था, इससे कितना ज़्यादा बढ़ करके आ सकता है उसके बारे में समझेंगे। तो रांची जोन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रांची जोन में जो है जनरल कैटेगरी का जो कटअप गया हुआ था CBT 2 का वो 60 नंबर गया हुआ था। वही SC कैटेगरी के लिए आपका 31 नंबर गया हुआ था, ST कैटेगरी के लिए 28 नंबर गया हुआ था, और OBC के लिए यहाँ पे 32.5 नंबर गए हुए हैं। EWS वाले के लिए यहाँ पे आपका 40 नंबर गया हुआ है। तो इससे आपका कितना बढ़ करके आ सकता है फाइनल कटअप में, तो उसके बारे में समझेंगे कि किसमें आपका लगभग 35 नंबर तक जोड़ सकता है, किसमें आपका 30 नंबर तक एक्स्ट्रा आपका एड ऑन होगा फाइनल कटअप में। तो ये आपका यहाँ पे कटअप डिसाइड करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ स्टूडेंट का CBT 2 का मार्क्स हैं उसके बारे में यहाँ पे आप पहले आंकड़ों को देख लें। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो है कि 2422 कैंडिडेट का यहाँ पे डाटा है। टोटल ये जो इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो आपका CBT 2 में अपियर हुए थे, जिनमें से डाटा अभी जो है वो आपका 1539 कैंडिडेट का है। लगभग 900 कैंडिडेट का यहाँ पे डाटा अनअवेलेबल है। तो हम ये 1539 कैंडिडेट के आधार पर ये डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि कितना आपका यहाँ पे कटअप जा सकती है। और ये जो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं कि 80 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले टोटल कैंडिडेट जो हैं वो 15 हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी वाले जो है कि 3 हैं, और OBC में से 9 कैंडिडेट हैं, EWS वाले आपके क्या हैं 2 हैं, और SC में से आपका यहाँ पे 1 कैंडिडेट है। 75 से ज़्यादा लाने वाले टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट 90 है, जिनमें से आपका जनरल कैटेगरी का जो अनरिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है वो 19 है। OBC के 56 कैंडिडेट ने आपका मार्क्स लाए हुए हैं 75 से ज़्यादा। EWS में आपका 7 कैंडिडेट हैं जो कि 75 से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आए हैं। SC में 7 और ST में 1। और 70 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट 284 आ जाता है। वही जनरल के लिए कितना है तो 52 है। वही OBC के लिए आप देख सकते हैं कि 182 कैंडिडेट ने 70 से ज़्यादा नंबर लाए हैं। EWS में 17 कैंडिडेट जो है कि 70 से ज़्यादा नंबर मार्क लेकर के आए हैं। SC में आपका 32 कैंडिडेट हैं जो कि 70 से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आए हैं, और ST में 1 कैंडिडेट है जो कि 70 से ज़्यादा मार्क लेकर के आया है। यहाँ पे 65 में देख सकते हैं कि 65 में 600 टोटल 603 कैंडिडेट हैं जिनका आपका मार्क्स जो है कि 65 से ज़्यादा है, जिनमें जनरल में से 90 हैं, OBC में से 409 है, EWS में से 30 है, SC में से 71 है, और ST में से 4 कैंडिडेट है। और 60 से ज़्यादा में आपको 960 कैंडिडेट मिल जाता है, जो कि जबकि आपको टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट यहाँ पे इस बार जो रिक्वायर्ड हैं वैकेंसी के अकॉर्डिंग वो 511 कैंडिडेट है। सारे कैटेगरी का हम इंक्लूड करके ले चले तो यहाँ पे इस आधार पे कह सकते हैं कि ये जो कटअप है वो कहाँ पे जाने वाला है, तो लगभग आपका 60 से तो ऊपर जाएगा जनरल कैटेगरी का, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो है कि 511 ही रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे 960 का इसका मान के चले कि हमारा 60% या 50% आपका कैंडिडेट फेल हो जाते हैं, तो 50% आपका साइको में यदि फेल भी होते हैं तब भी जाकर के क्या है कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ कैंडिडेट यहाँ पे जितना चाहिए रहेगा वो 60 से ज़्यादा मार्क्स में ही मिल जाएंगे। लेकिन अदर जो हमारे जोन थे उनमें आपका कटअप जो था कि वो आपका लगभग 70 के आसपास वही जनरल का देखने को मिल रहा था। यहाँ पे आपका जो है कि 60 से 65 के बीच में आपका जनरल कैटेगरी के लिए देखने को मिलेगा, जो कि जनरल कैटेगरी का यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ सीट की बात करें तो आपका यहाँ पे 189 है। तो 189 जनरल कैटेगरी में जो कैंडिडेट हैं वो आप कहाँ पे यहाँ पे आप पाते हैं, तो यहाँ पे 189 तो बहुत ही नीचे, पूरा नीचे तक में आपको 189 कैंडिडेट नहीं मिलते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि जो भी यहाँ पे OBC वाले कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जिनका मार्क्स आपका अच्छा है और जिन्होंने CBT 1 में भी
जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई किया है और CBT 2 में भी जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई किया है, वो सारे कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में आपका आ जाएंगे, अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएंगे। क्योंकि ये अनरिजर्व का मतलब ही होता है किसी के लिए भी रिजर्व नहीं है। जो भी कैंडिडेट का अच्छा मार्क्स आएगा वो आपका जनरल कैटेगरी UR कैटेगरी में से आपका कंसीडर कर लिए जाएंगे। तो इस वजह से जो OBC के अच्छे मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट हैं, 70 से ज़्यादा नंबर लाने वाले कैंडिडेट हैं, वो सारे के सारे आपका अनरिजर्व कैटेगरी में इनका मार्क्स जो है वो काउंट किया जाएगा और ये अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन इन्होंने यदि आपका CBT 1 या CBT 2 में किसी भी प्रकार से अपना कैटेगरी का बेनिफिट लिया है, रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया है, तो फिर वो अपना OBC कैटेगरी के अंतर्गत ही उनका नंबर काउंट होगा और वो अपने ही कैटेगरी का जो मार्क्स है उसको थोड़ा अप करेंगे। तो यहाँ पे आपका जनरल कैटेगरी की बात करें तो कितने यहाँ पे OBC वाले हो गए, EWS वाले हो गए, SC वाले कैंडिडेट हो गए, ST वाले कैंडिडेट हो गए, इनकी सारे की आपका शिफ्टिंग के बाद भी कितना यहाँ पे कटअप जा सकता है, तो ये आपका 60 से 65 के बीच में ही रहेगा। इससे ज़्यादा जाने की संभावनाएं यहाँ पे नहीं लग रही है, क्योंकि 189 सीट है और 189 आपका यहाँ पे OBC वाले भी शिफ्ट करके आते हैं, तो लगभग 60 से 65 के बीच में ही ये कटअप जाने की पूरा संभावनाएं है। तो बोल सकते हैं कि 64 से लेकर के 65 तक यहाँ पे आपका इतने मार्क्स आ रहे हैं आपका जनरल कैटेगरी में, तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। तो जनरल कैटेगरी के लिए, UR कैटेगरी के लिए आप ध्यान देना है कि लगभग इतना कटअप जाने की यहाँ पे संभावनाएं निकल करके आ रही है अवेलेबल आंकड़ों के आधार पे। अब बात करें कि OBC के लिए कितना यहाँ पे कटअप जा सकता है, तो OBC का आप यहाँ पे डाटा देख सकते हैं कि OBC का जो टोटल नंबर ऑफ सीट है यहाँ पे 127 सीट हैं। तो 127 सीट को फिलअप करने के लिए जो यहाँ पे CBT 2 में जो कटअप गया हुआ था रांची जोन के लिए, तो OBC के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 32 गया हुआ था, तो 32 गए हैं, तो इससे कितना ज़्यादा आपका फाइनल बन सकता है फाइनल में। तो OBC कैटेगरी के कैंडिडेट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे CBT 2 में जो कि 80 से ज़्यादा लाने वाले कितने हैं, तो 9 कैंडिडेट हैं, और जो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट रिक्वायर्ड हैं वो आपका 127 है। तो 127 आपको किसके अराउंड मिल जाता है, तो ये आपका यहाँ पे 70 के लगभग में, 70 और 65 के बीच में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे कि इतने कैंडिडेट यहाँ पे इनको मिल जा रही है। तो क्या OBC में कितना कटअप जा सकता है, तो OBC में ध्यान देना है कि जो भी मार्क्स अच्छा लाए हैं वो तो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उनका ही यहाँ पे आपका बनेगा, जो कि OBC के अंतर्गत इनका मार्क्स कंसीडर होगा। और वैसे कैटेगरी में आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे मान के चलें कि हम 50% कैंडिडेट को एज्यूम करके चल रहे हैं कि 40% से 50% कैंडिडेट यहाँ पे फेल भी हो जाते हैं, तब भी जाकर के OBC में यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट है वो लगभग आपका 60 से 65 मार्क्स के बीच में जो है कि यहाँ पे कटअप जाने की संभावनाएँ दिख रही है। तो जो कि आपका जनरल के जस्ट पास का ही मार्क होगा, जनरल से ज़्यादा नीचे का नंबर यहाँ पे नहीं होगा, जनरल के क्लोज मार्क्स ही आपका OBC कैटेगरी के लिए भी ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि इसका भी कटअप कितना जाने की संभावनाएं हैं, तो इसका भी 63 से 64 के बोल सकते हैं कि 63-64 प्लस आपका आ रहा है, तो आप यहाँ पे OBC में क्वालिफाई कर जाएंगे। तो OBC में और जनरल में ज़्यादा यहाँ पे वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। ये आपके जितने भी होंगे OBC वाले मैक्सिमम कैंडिडेट ही अनरिजर्व कैटेगरी में शिफ्ट होकर के जो मार्क्स हैं उसमें आपका अनरिजर्व में आपका 1-2 नंबर का ज़्यादा आपका रहेगा, जबकि OBC में 1-2 नंबर थोड़ा कम रहेगा। और EWS की बात करें तो EWS में जो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो आपका लगभग यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना है, तो 51 है। तो 51 कैंडिडेट यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं, तो 1 बाई 1 कैंडिडेट होगा, एक सीट के लिए एक ही कैंडिडेट यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे आप OBC में देख सकते हैं रांची जोन में, सॉरी EWS में कितना कटअप गया हुआ था, तो यहाँ पे आपका रांची जोन में 40 गया हुआ था CBT 2 में, तो इससे कितना ज़्यादा बढ़ कर के आ सकता है, तो 51 कैंडिडेट जो रिक्वायर्ड हैं, इसमें आपका मान के चले कि कुछ कैंडिडेट फेल भी हो जाते हैं। यदि हम 40% कैंडिडेट को फेल मान के चले तो हम यहाँ पे लास्ट आपका नीचे 40 तक भी आ जाते हैं, तो ये 25 मार्क्स तक भी कंसीडर करें तो ज़्यादा कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। अभी तक के जो अवेलेबल डाटा है 2422 कैंडिडेट का टोटल डाटा में से 1539 कैंडिडेट कर लें तो यहाँ पे 78 कैंडिडेट ही मिल पा रहे हैं, जिनका आपका 25 से ज़्यादा है। तो क्या इतना कम कटअप जा सकता है क्या? नहीं।
यहाँ पे जो कटअप जाएगा वो लगभग लगभग आपका EWS का थोड़ा कम जाएगा, और ये लगभग आपका यहाँ पे 50 से 55 रहने की संभावनाएं हैं। ज़्यादा यहाँ पे कटअप नहीं जाएगा EWS वालों के लिए, क्योंकि EWS में उतना कैंडिडेट ही नहीं है। लेकिन हाँ, बोल सकते हैं कि ये थोड़ा आपका 55-56 तब जाने की संभावना है जब 900 कैंडिडेट जिनका डाटा यहाँ पे अनअवेलेबल है उनका यहाँ पे कंसीडर कर लिया जाए, और वो यदि EWS वालों में ही रहें और EWS के जो कैंडिडेट हैं उनका डाटा यदि निकल गया, तो ये आपका उस कैटेगरी में जो है कि कटअप आपका 55 के लगभग 55-56 के लगभग जा सकता है। लेकिन अभी के जो अवेलेबल डाटा है उसके आधार पर बात करें तो ये 55 से 56 के बीच में यहाँ पे कटअप जाने की संभावनाएं EWS कैटेगरी के लिए दिख रहा है। अब आगे देखें कि हमारा SC कैटेगरी के लिए कितना यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट है। तो SC में टोटल नंबर ऑफ़ सीट है 110, और 110 कैंडिडेट के लिए जो आपका CBT 2 में जो कटअप गया हुआ था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। रांची जोन के लिए 31 गया हुआ था, 31 गया हुआ था। तो इससे कितना ज़्यादा आ सकता है, तो SC कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 110 कैंडिडेट कहाँ तक मिल पाते हैं। तो SC कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी है, इसमें दूसरा कैटेगरी का कैंडिडेट तो आ नहीं सकता है। तो यहाँ पे 138 कैंडिडेट यहाँ पे आपका 60 से ज़्यादा में मिल रहे हैं। वही 55 से ज़्यादा में कितना मिल रहे हैं, तो 225 कैंडिडेट मिल रहे हैं। तो ये लगभग 55 से 60 के बीच का ही आपका यहाँ पे कटअप रहेगा, ज़्यादा इसमें नहीं जाएगा। तो कितना आपका यहाँ पे कटअप बोल सकते हैं, तो ये लगभग लगभग आपका 55 के करीब रहेगा। तो ये 55-56 के बीच में ही यहाँ पे SC कैटेगरी की बात करें तो 55 से 56 के बीच में आपका स्कोर बन रहा है। तो आप रांची जोन में खुद को सिक्योर कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे 55 से 56 जो है कि फाइनल कटअप जाने की संभावनाएं यहाँ पे दिख रही है, जो अवेलेबल डाटा है उस आधार पे। क्योंकि हम यहाँ पे लगभग लगभग आपका 40% से 50% कैंडिडेट को इग्नोर कर दें कि मान लें कि साइको में वो आपका क्वालिफाई नहीं करते हैं, उस कैटेगरी में आपका क्या है कि दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट तो जा नहीं सकते। इस वजह से लगभग आपका कटअप 55 से 56 जाने की यहाँ पे संभावनाएं SC कैटेगरी के लिए निकल के आ रही है। जो कि आप इस तरीके के आंकड़ा देख सकते हैं कि यहाँ पे जितना कटअप जा रहा है वो अन्य किसी भी जोन में इस तरीके का आंकड़ा नहीं देखने को मिल रहे हैं, बिलासपुर को छोड़ करके। तो इस वजह से बोल सकते हैं सबसे आपका ग्रीन जोन में से सबसे लो मार्क वाला जोन तो अभी तक की जो आंकड़े हैं उस आधार पर रांची जोन ही यहाँ पे निकल करके आ रहा है। अब आगे बात करें कि हमारा जो है कि ST कैटेगरी के लिए नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो रिक्वायर्ड हैं वो 34 हैं। तो 34 कैंडिडेट का यहाँ पे लिस्ट देखेंगे तो 34 कैंडिडेट कहाँ तक मिल पा रहे हैं। तो अभी तक के आंकड़ों के आधार पे जो 25 मार्क्स पे भी मैं कंसीडर करूँ, जो कि आपका जो CBT 2 का क्वालिफाइंग मार्क्स था, जो CBT 2 आपके ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो कितने में क्वालिफाई किए हुए थे, तो रांची जोन में आप देख सकते हैं 28 आपका है, इतने मार्क्स में वो क्वालिफाई कर गए थे। तो इससे ज़्यादा आपका 25 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले टोटल कैंडिडेट यहाँ पे 45 ही मिल रहे हैं। तो 45 कैंडिडेट ने ही आपका लगभग इतने मार्क्स लाए हैं। तो यहाँ पे तो सीट कितनी है, तो सीट 34 है, 34 सीट है। और इनकी कैटेगरी में ST कैटेगरी के कैंडिडेट की ये कैटेगरी में दूसरा कोई कैंडिडेट जा नहीं सकता है। तो इस वजह से इनका जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा लो जाने की संभावनाएँ हैं। तो यहाँ पे सिर्फ साइको इनका अच्छा गया हो, साइको क्वालिफाई कर रहे हैं, तो वो कैंडिडेट निश्चित रूप से आप मान सकते हैं कि ST कैटेगरी में उनका यहाँ पे जॉब होने की पूरी संभावनाएं दिख रही। इनका कटअप बोल दे कि आपका कितना जाने की संभावनाएं हैं, तो ये लगभग आपका 50 के लगभग आपका 50 प्लस के, ये 50 के आसपास आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका डेफिनेटली इसमें वो खुद को सिक्योर कंसीडर कर सकते हैं। इवन सिर्फ उनको साइको क्वालिफाई हो रहा है तो CBT 2 का जो मार्क्स है वो, और ये आपका जो है कि इसमें से CBT 2 में आपका आ रहा है लगभग लगभग आपका 40 के आसपास भी आ रहा है, और इसमें जो है कि आपका साइको क्वालिफाई कर जा रहे हैं तो आप वहाँ पे सिक्योर हो जाते हैं। तो लगभग आपको इतने मार्क्स ST कैटेगरी का यहाँ पे कटअप जाने की संभावनाएं हैं। तो 40 से भी कम बोल सकते हैं, 35 32 इतना भी आपका ST कैटेगरी का CBT 2 में है, और उसका साइको का मार्क्स आपका यहाँ पे कंसीडर कर लिया जाए तो साइको में वो आपका 18-20 नंबर ले करके आ जाते हैं, तो फिर फाइनली वो क्वालिफाई कर जाएंगे ST कैटेगरी के अंतर्गत। तो ज़्यादा इसमें ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे कटअप जाता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से ये बोल सकते हैं कि ये ग्रीन जोन में से आपका है, जो रांची जोन है वो अभी तक के जो आंकड़े हैं उस आधार पे यहाँ पे ग्रीन जोन में से हम इसको मान सकते हैं। तो बता दें, एक बार रिकॉल करवा दें कि जनरल कैटेगरी के लिए कितना यहाँ पे कटअप जाने की संभावनाएं थी। तो जनरल कैटेगरी का जो कैंडिडेट है उसके लिए यहाँ पे 64 से 65 आपका कटअप जाने की संभावनाएं हैं। 64 से 65 मार्क्स आ रहे हैं टोटल, ठीक है। तो आप यहाँ पे खुद को सिक्योर जोन में मान सकते हैं। वही OBC कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं इनमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। ये 63 से 64 तक की आपके मान सकते हैं कि इतना आपका
आपका मार्क्स आ रहा है तो खुद को आप यहाँ पे सिक्योर जोन में मान सकते हैं। EWS में ज़्यादा यहाँ पे कैंडिडेट नहीं है रांची जोन में, इस वजह से इनका कटअप थोड़ा कम चला जाएगा। ये लगभग आपका 55 प्लस आपका जाने की संभावना है। तो 55 प्लस आपका मार्क्स हैं तो आप यहाँ पे खुद को सिक्योर जोन में EWS कैटेगरी के अंतर्गत मान सकते हैं। वही शेड्यूल कास्ट SC कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे भी आपका कटअप जो है कि वो EWS के आसपास ही जाने की संभावनाएं हैं। 55 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप खुद को यहाँ पे सिक्योर जोन में मान सकते हैं, क्योंकि SC कैटेगरी में थोड़े कैंडिडेट हैं कंपेयर टू EWS में जितना रिक्वायर्ड है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि EWS और SC का ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा इस बार यहाँ पे रांची जोन में। ST वालों के लिए जो है कि ST का साइको अच्छा गया है तो वो आपका यहाँ पे डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाएंगे। उनका आपका कटअप लगभग अप्रोक्सीमेट 50 प्लस रहने की संभावनाएं हैं। तो 50 के आसपास आपका ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपका कटअप रहने की संभावना है। आपके आधार पर आप हमें कमेंट सेक्शन के बताएं कि आपका जो है कि क्या यहाँ पे जो है कि कटअप की अनुमानित आंकड़े हो सकते हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करके बताएं। और ये आपका रांची जोन का रहा। इसी प्रकार से अन्य जोन के बारे में भी 1 बाय 1 आपको डिस्कस कर दिया गया है। आप किस जोन से बिलोंग करते हैं, आपका कितने मार्क्स हैं, कितना एक्सपेक्टेड कटअप जाने की संभावनाएं हैं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।